हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी यूनिट नंबर 9 है, दैट इज़ लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, जिसको करने से बहुत बच्चे डरते हैं, है ना। तो इसमें से मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊँगी जिनको करके आपका JRF क्लियर हो सकता है। बहुत प्रॉपर जो है वो मैंने यहाँ पर एनालाइज़ किया है पिछले 4 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स का, और उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें से एवरेज रिपीटेशन होती है क्वेश्चंस की, एंड ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें से बहुत कम रिपीटेशन होती है। ठीक है, सो बेसिकली मैंने प्रॉपर जो है वो कंप्लीट एनालिसिस किया है। ये पूरा आपके सामने सिलेबस है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस का। इस वीडियो को देख करके आपको ये पता लग जाएगा कि कौन से टॉपिक को हमने डिटेल में पढ़ना है प्लस पहले पढ़ना है, कौन से टॉपिक को हमने प्रायोरिटी लिस्ट में सेकंड पे रखना है और कौन से को थर्ड पे रखना है ना। उसके मेन चीज़ें पढ़नी है। तो ये सारा आपको चीज़ें जो है वो प्रॉपर अच्छे से पता लग जाएगी ये वीडियो देख करके। ये जो पूरा लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस है, इसका मैंने मैराथन वीडियो ऑलरेडी हमारे जो चैनल है उस पर अपलोड किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरा यूनिट आपको एक वीडियो में मिल जाएगा, एक भी टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं था, तो आप पूरा यूनिट जो है वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें मोस्ट रिपीटेटिव टॉपिक्स की, जिनमें से लगभग 5 से 8 बार क्वेश्चंस जो है वो आए हैं, पर टॉपिक रिपीट हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके बाद है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड उसके बाद है GST। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 ऐसे टॉपिक्स हैं, 3 ऐसे एक्ट हैं जिनमें से मैक्सिमम रिपीटेशन हुई है। कम से कम 7 से 8 बार इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन हर एक आध बार छोड़ के पूछे ही जाते हैं। अब अगर हम बात करें सब टॉपिक्स की, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो सब टॉपिक्स हैं उनमें से हर एक में से किसी में से एक, किसी में से 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। बट हाँ, एक चीज़ मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बता सकती हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स हैं, दैट इज़ वॉइड, वॉइडेबल, लीगल, इलीगल, जो टाइप्स रहते हैं ना, उनमें से क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो अकेले टाइप्स में से देखने को मिले हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि पूरा एक्ट हमें करके जाना है, बट उसमें से जो टाइप्स हैं उसको बहुत अच्छे से करके जाना है। ठीक है, जो वॉइड, वॉइडेबल वाले होते हैं। इसके बाद अगर हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा लेंथी, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं भी जाओगे तो भी चलेगा। इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन हैं वो बेसिक्स में से पूछे गए हैं, लाइक गुड्स की डेफिनेशन में क्या कुछ आता है ना, कब आया था एक्ट, तो जो बेसिक सी चीज़ें होती है वो इसमें से ज़्यादा पूछी गई हैं। ठीक है, जो मतलब मैक्सिमम रिपीटेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं नेगोशिएबल पे। तो यहाँ पर है दैट इज़ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। तो इसमें से एक टाइप है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का, एक टॉपिक है। तो पर्टिकुलरली इस टॉपिक में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। जो बाकी के अदर टॉपिक्स हैं ना इस पूरे एक्ट में, उसमें से तो क्वेश्चंस देखने को ही नहीं मिले, है ना। तो यहाँ पर जो बेसिकली टाइप्स रहते हैं, स्पेशली प्रोमिसरी नोट हो गया, चेक हो गया, इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की रिपीटेशन होती है। ठीक है, ड्रॉयर कौन होता है, ड्रॉई कौन होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। इसके बाद अगर हम कंपनीज एक्ट पे चले तो कंपनीज एक्ट में जो ये टॉपिक है दैट इज़ कंपनी का फॉर्मेशन, है ना। कंपनी की फॉर्मेशन कैसे होती है, क्या इसका प्रोसीजर्स होते हैं, कहाँ पे क्या रजिस्ट्रेशन करवाना था, MOA में क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब जो भी इसका फॉर्मेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स रहते हैं, इसका क्या प्रोसीजर रहता है कंपनी फॉर्मेशन का, तो वो आपको अच्छे से करके जाना है। उसमें से कम अकेले कंपनी के फॉर्मेशन में से 4 से 5 बार रिपीटेशन हुई है क्वेश्चंस की। इसके बाद अगर हम चले कॉम्पिटिशन एक्ट पे, तो कॉम्पिटिशन एक्ट पे कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, कॉम्पिटिशन एक्ट में से बेसिकली जो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं, किसने बेसिकली किसको रिप्लेस किया, इसने कब आया था, इसके क्या कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, क्यों आया था, मेनली इनमें से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, है ना। इसमें से जो पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स है, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं, दोनों में से ही जो है वो 3-3, 4-4 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको पेटेंट को और दूसरे नंबर पे कॉपीराइट्स को अच्छे से करके जाना है, इनमें से मैक्सिमम रिपीटेशन होती है। GST में से अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है। GST के बहुत वाइड है GST, ठीक है, हर एक एक्ट ही वाइड होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा इसके प्रोविजंस पे नहीं जाना है। जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बेसिक्स में से पूछे गए हैं, कौन से गुड्स पे अप्लाई होता है, क्यों आया GST, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से चीज़ों को ये कवर करता है ना। तो बेसिकली जो बेसिक्स पोर्शन होता है GST का वो पूछे गए हैं, प्लस जो इसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन आ जाता है, CGST, SGST, है ना, तो वो आपको सारा
पता रहना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज़ आरटीए एक्ट। आरटीए एक्ट आया क्यों था, प्लस साथ में इसमें इंफॉर्मेशन निकलवाने का जो प्रोसीजर रहता है उनमें से रिपीटेशन हुई है, तो ये आपको आरटीए एक्ट में ये 2 टॉपिक पे फोकस करना है। इसके बाद आईटी एक्ट की हम बात करें तो आईटी एक्ट का जो बेसिकली मीनिंग रहता है, उसकी डेफिनेशन में क्या कुछ आता है, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं, प्लस एक आध सेक्शन में से भी एक आध बार आया हुआ है। तो आईटी एक्ट जो है वो मोस्ट रिपीटेटिव वाले में आप सबसे लास्ट में उठा सकते हो, मैं ऐसा बोल सकती हूँ, क्योंकि बहुत वाइड हो जाता है आईटी एक्ट, बहुत सारे इसके अंदर सेक्शंस हैं। तो आप मेन जो सेक्शंस है प्लस इसके डेफिनेशन में क्या कुछ चीज़ें आती हैं, एटलीस्ट आप इतना ज़रूर पढ़ के जाना, इनमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट में मैंने यहाँ पर लिखा है ईयर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये मैंने क्यों लिखा है, बाय चांस आपके पास टाइम की कमी की वजह से आप कोई प्रॉपर एक्ट नहीं उठा पाते हैं, कोई एक्ट नहीं कर पाते हैं, तो एटलीस्ट वो क्यों आया था, कब आया था, किसको रिप्लेस किया, एटसेट्रा। जो बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट होता है इतना तो ज़रूर करके जाना, तो भी बात बन जाएगी, ठीक है। तो ये वो एक्ट्स हैं जिनमें से बेसिकली आपको अच्छे से डिटेल स्टडी करनी रहेगी, प्लस कुछ ऐसे भी टॉपिक मैंने आपको सब टॉपिक बताए हैं, लाइक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें से सब टॉपिक मैंने आपको बता दिया, अकेला जो है वो टाइप्स आएंगे, ठीक है। कंपनी वाला है लाइक उसमें कंपनी फॉर्मेशन में से ज़्यादा, तो मैंने आपको सब टॉपिक बताए हैं ये, जिनमें से क्वेश्चंस की रिपीटेशन हुई है। इसके बाद हम चलते हैं एवरेज रिपीटेटिव टॉपिक। कुछ ऐसे टॉपिक भी जिनमें से एक बार क्वेश्चन आया पिछले 4 से 5 सालों में, कुछ ऐसे भी है जिनमें से मैक्सिमम 2 से 3 बार आए, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें कौन कौन से आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, है ना। तो ये वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनमें से एक क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब पिछले आप बोल सकते हो 3 से 4 सालों में, 4 से 5 सालों में एक बार इंडेमनिटी में से आ गए, एक बार पेमेंट में से आ गए, एक बार एजेंसी में से आ गए, ठीक है। तो बहुत कम रिपीटेशन हुई है, एवरेज रिपीटेशन हुई है, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट मेन पॉइंट्स इसके पढ़ के जाना है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना, डिटेल में नहीं जाना। जो एवरेज रिपीटेटिव टॉपिक है इनके आप मेन पॉइंट भी पढ़ेंगे तो भी काम बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ कैवियट एम्पटर। इसमें से जो है वो लगभग 2 से 3 बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको आप अच्छे से करके जाना। इसके बाद राइट्स ऑफ अनपेड सेलर है, इसमें से एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, 1 से 2 बार, तो इसका आप मेन राइट्स को पढ़ के जाना। उसके बाद कंपनी की मीटिंग, जो ये कंपनीज एक्ट है ना, जिससे मैं आपको बताया कंपनी के फॉर्मेशन से तो बहुत क्वेश्चंस आए हैं, तो ये तो मोस्ट रिपीटेटिव में आ गया, इसको आपको पूरा डिटेल में पढ़ के जाना है। इसके बाद कंपनी एक्ट में यहाँ पर मीटिंग्स एक टॉपिक है, स्टॉक जॉइंट स्टॉक कंपनी की मीटिंग से रिलेटेड, लाइक एजीएम होती है ना, एनुअल जनरल मीटिंग्स वगैरह होती हैं, तो मीटिंग्स के बारे में आप थोड़ा पढ़ के जाना, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद कंपटीशन एक्ट के क्या कुछ प्रोविजंस रहते हैं, इनमें से एक आध बार क्वेश्चन आया हुआ है, और ट्रेडमार्क में से मुश्किल से 1 या 2 बार रिपीटेशन हुई है। तो बेसिकली ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें से बहुत कम रिपीटेशन होती है, एवरेज रिपीटेशन होती है, 1 से 2 बार आए हुए हैं, मैक्सिमम 3 बार आए हुए हैं। और इन टॉपिक को आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं स्टडी करना है, मेन पॉइंट स्टडी करने हैं। सेकेंडली इन टॉपिक को आपको सेकेंड नंबर पे प्रायोरिटी लिस्ट में उठाना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो गया, है ना। उसके बाद कुछ फर्दर जैसे सब टॉपिक्स हो गए, मान लो जैसे नेगोशिएबल में मैंने आपको बताया टाइप्स में से आए हैं क्वेश्चन, बाकी किसी भी टॉपिक में से कुछ खास देखने को नहीं मिले हैं, तो ये रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हो गए, सब टॉपिक्स हो गए, जिनमें से क्वेश्चन जो है वो बहुत कम देखने को मिले हैं, ना के बराबर देखने को मिले, या फिर मुश्किल से एक आध क्वेश्चन देखने को मिले। तो जितने भी रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स बच गए हैं इनको आप एट लास्ट उठा सकते हो। इसका मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ, जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स बच गए हैं ना, कि अभी मेन में कितने ही पढ़े हैं ना, तो वो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं पढ़ना है, तो उनके आप ये चीज़ कर सकते हो कि प्रॉपर टॉपिक का नेम लो, गूगल करो, या यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो, या जहाँ से भी आप जैसे भी स्टडी कर रहे हैं, तो प्रॉपर जो है वो उस पर्टिकुलर जो है वो इस एक टॉपिक को लिखो, उसके एमसीक्यूज लिखो, है ना। तो उस टॉपिक के आप 10, 12, 15, 50 एमसीक्यूज भी कर लोगे तो वो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हो भी जाएंगे और आपको करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, आपके एमसीक्यूज से बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, तो इस तरीके से आप रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स को बिना पढ़े पढ़ लोगे, है ना, एमसीक्यूज की फॉर्म में। तो उस तरीके से आप रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स को कर सकते हो। सो ये था कंप्लीट एनालिसिस लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस का। आई होप ये आपके लिए यूजफुल रहे, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं और बहुत बड़ा यूनिट है, देख के घबराहट हो जाती है ना। तो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक ये वीडियो यूजफुल रहेगी। आप प्रायोरिटी वाइज रख सकते हैं, टॉपिक आपको कोई नहीं छोड़ना, जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स में से आते हैं उनके आप एमसीक्यूज
के थ्रू आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही एनालिसिस जो है वो मैं सभी यूनिट्स का लेकर के आऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ऑलरेडी मैंने 2 यूनिट्स का एनालिसिस डाल दिया है, दैट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट का और बिजनेस फाइनेंस का, आप वो भी वीडियो देखना। और तीनों वीडियोस देखने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये एनालिसिस यूजफुल है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं बाकी अदर यूनिट्स का भी ले आऊँगी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।